राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज है देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो 12 नवंबर को रखा गया है। अब देव उठनी एकादशी के बाद आता है व्रत पारण करना। आपको पता है शास्त्रों में ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि अगर हमने देव एकादशी का जो व्रत का पारण है वो सही समय पे नहीं किया, सही तिथि पर नहीं किया, तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसके पीछे एक कथा आती है राजा अम्बरीश की, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ली गई है। राजा अम्बरीश बड़े ही भगवत प्रेमी थे। इतने बड़े भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश की महाराजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद बनाते पीसते थे। महाराजा होते हुए भी भगवान के लिए अपने हाथों से खाना बनाते थे। इतने बड़े भगवत प्रेमी थे। लेकिन जब वो चक्की से आटा पीस रहे होते थे और उन्हें पसीना आ रहा होता था तो भगवान अपनी पीताम्बरी से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। एक बार की बात है, वो सारे की सारी एकादशी करते थे। वो क्या, उनके राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। एक बार वो एकादशी का व्रत करके द्वादशी पे व्रत पारण करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो व्रत पारण करने के लिए जा रहे थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ा और बोला, अहो भाग्य हमारे, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ द्वादशी तिथि में। और ऐसे में बोला जाता है कि अगर साधु संतों का आगमन हो जाए तो उनको जिमाकर आपको भोजन करना चाहिए। महाराज, आप सबसे पहले आप भोजन पाइए, अर्थात आप भोजन कीजिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं थोड़ी दूर से आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा स्नान वगैरह करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, उसके बाद ही मैं भोजन पाऊंगा, आप मेरा इंतजार करना। ये कह के दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए। अब राजा अम्बरीश ने देखा कि बहुत समय दुर्वासा ऋषि को लग गया, क्योंकि उन्होंने स्नान किया, फिर पूजा अर्चना वगैरह करी और द्वादशी तिथि ना क्षीण होने वाली थी, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली थी। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही आपको एकादशी तिथि का व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में को बुलाया, साधु संतों को बुलाया और बोला कि भाई, मैंने तो दुर्वासा ऋषि को अपना वचन दे दिया, मैं तो वचन व्रत हूँ, अब मैं बिना उनको भोजन कराए भोजन का पान नहीं कर सकता। ऐसे में द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है और मैं एकादशी के व्रत का पारण कैसे करूं? तो अब सभी साधु संतों ने एडवाइस दी उनको। सभी साधु संतों ने कहा कि आप, ऐसा है कि भगवान के चरणों का जल पीकर, जिस भगवान को आपने जिस जल से स्नान कराया, उस भगवान के जल का जब भगवान स्नान कर लेते तो वो चरणामृत बन जाता है। उस चरणामृत का पान करके आप एकादशी के व्रत का विश्राम कीजिए। ऐसे ही राजा अम्बरीश भगवान के चरणों का चरणामृत का पान करने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख, तूने मुझे वचन दिया कि जब तक मुझे भोजन नहीं कराएगा तब तक तू भगवान के तब तक तू कुछ भी सेवन नहीं करेगा, तुम तो चरणामृत का पान कर रहे हो। अम्बरीश ऋषि ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं माने। और जब दुर्वासा ऋषि नहीं माने तो उन्होंने अपनी जटा, मतलब अपने बालों को लिया और ऐसे लिया, घुमाया और पटक दिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी जटा को लिया, घुमाया, पटक दिया, उसमें से एक भयंकर राक्षसी प्रकट हुई, कृत्या प्रकट हुई और राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। महाराज, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उन्होंने उस राक्षसी के सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए और जब उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। अब तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते 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 भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले कि भगवान का ये सुदर्शन चक्र है, कृपया इससे मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला, माना कि तुम मेरे मानस पुत्र हो कि लेकिन तुम्हारे को इस सुदर्शन चक्र से रक्षा मैं नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही तुम्हारी रक्षा करता था। अब दुर्वासा ऋषि को बहुत भी ज्यादा क्रोध आ गया। वो भागते भागते भोले बाबा के पास बोले कि मैं तो तुम्हारा अंश अवतार बोला जाता हूँ, मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। भगवान भोले बाबा ने बोला, माना कि तुम मेरे अंश अवतार बोले जाते हो, लेकिन जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए, कहते अपना ये सुदर्शन चक्र महाराज शांत कीजिए, ये सुदर्शन चक्र कहीं मेरी जान न ले ले। भगवान विष्णु ने कहा कि आप हमारे विष्णु लोक में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। इस सुदर्शन चक्र को केवल शांत राजा अम्बरीश करा सकते हैं। वैसे ही दुर्वासा ऋषि के नेत्रों से अहंकार वाले आंसू जो हैं वो सब के सब निकल गए। भागकर
राजा अम्बरीश के पास गए हैं, उनके चरणों में गिर गए और बोले कि आप ही सच्चे भक्त प्रेमी हो। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को गले से लगा लिया। तो ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आई और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान भक्तों के अधीन है और द्वादशी तिथि पे सही समय पे व्रत का पारण करना जरूरी है। 12 तारीख को आप एकादशी का व्रत रख रहे हो और 13 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है। पंचांग देख के मैंने कंप्लीटली मुहूर्त निकाल दिया है कि पंचांग के अनुसार आपको व्रत का पारण कब करना है। तो एकादशी तिथि की जो व्रत का पारण का समय है ना, वो है 13 नवंबर को सुबह सुबह 6:42 से लेके 8:51। मोटा मोटा आप मान सकते हो कि आप 7 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में कभी भी पारण कर सकते हो। 6:42 से सुबह सुबह 6:42 से पहले हरिवासन समय है। हरिवासन समय निकलने के बाद ही हमको व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त निकल के आया है वो 6:42 से लेकर 8:51 के बीच का मुहूर्त निकल के आया है। उससे भी पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आप 7 से 9 के बीच में व्रत का पालन कीजिए। सबसे पहले सुबह सुबह द्वादशी तिथि पर उठिए। उठने के बाद स्नान वगैरह कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, उनको भी स्नान वगैरह कराइए। उसके बाद चावल बनने के लिए रख दीजिए, क्योंकि ना व्रत के पारण में चावल का बहुत जरूरी, बहुत विशेष महत्व है। चावल बनने के लिए चावल बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, नमकीन चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। मतलब चावल का कोई ना कोई आइटम बनना जरूरी होता है। द्वादशी पे चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। जिस प्रकार से एकादशी पे चावल खाना निषेध है, उसी प्रकार से द्वादशी पे चावल खाना बहुत शुद्ध माना जाता है। किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनको पहले खाना खिलाइए, फिर आप व्रत का पारण कीजिए। अब ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो क्या करें, ठीक है, कोई भी गरीब आपके घर पे आ सकता है, उस टाइम पे उसको घर पे बुलाइए, खाना खिलाइए। अगर कोई गरीब भी दीदी अवेलेबल नहीं, जिसके हाउस हेल्पर वगैरह होती है, उनको खाना खिला सकते हैं। खाना लीजिए, एक थाली गौ माता को खिला के आ जाइए। ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर खाना लीजिए, एक थाली प्रॉपर बना हुआ खाना, और भगवान विष्णु के मंदिर में रख के आ जाइए, ठीक है ना। अगर वो भी नहीं है तो भैया महाराज सूखा आइटम निकाल लीजिए, थोड़े से चावल निकाल लीजिए, थोड़े से गेहूं निकाल लीजिए, थोड़े से आटा निकाल लीजिए, थोड़े से दाल निकाल लीजिए, सूखा आइटम, उस पर दक्षिणा रखकर आप भगवान दक्षिणा रखकर मंदिर में दान देके आ जाइए। उसके बाद आके आप व्रत का पालन कीजिए। अब ये भी नहीं कर सकते दीदी इतनी सुबह सुबह हम कैसे करेंगे, ये सब चीजें खाना बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कुछ अमाउंट 101 रुपए, 201 रुपए, 51 रुपए, जितना भी अमाउंट का एक थाली खाना आता है वो अमाउंट निकाल के रख लीजिएगा। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम मिले तब आप मंदिर जाके वो दान कर सकते हैं। अच्छा, एकादशी वाले दिन भगवान का देवउठनी एकादशी वाले दिन भगवान का जो प्रिय भोग है ना, वो है शकरकंदी का भोग। कहते हैं इस दिन शकरकंदी का भोग लगाने से भगवान को शकरकंदी का भोग लगाने से आपको छछूंदर की योनि नहीं मिलती। तो द्वादशी पे आपको जो दान करना है ना, उसमें आपको शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, उसका दान बहुत कंपलसरी है। जो भी दान करो स्वीट पोटैटो जरूर दान। अच्छा, द्वादशी बहुत बड़ी तिथि है। एकादशी देवउठनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आ रही है ना, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से दान कीजिए और व्रत भी बहुत अच्छी तरीके से खोलिए, ठीक है ना। जितना अच्छा खासा हो सकता है दान कीजिए, क्योंकि ये बड़ी एकादशी, अगर छोटी मोटी एकादशी होती तो मैं कहती छोटा मोटा करके अपना भैया कार्य विश्राम कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी एकादशी है। ऐसे में आप व्रत खोलने की भी विधि विधान कीजिए। सबसे पहले चने लीजिए, वो जो आप बंदर वाले चने होते हैं, भुने हुए चने, वो लीजिए। 7 चने लीजिए। 7 चनों को 2 भागों में बांट दीजिए। वो आराम से 2 भागों में टूट जाते हैं, 14 हो जाएंगे। अपने हाथ में रखिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलिए। आज मैं अपना देवउठनी एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। मेरे आगे की 7 पीढ़ियां और मेरे पीछे की 7 पीढ़ियां सब तर जाए, अर्थात मेरे मायके पक्ष की 7 पीढ़ी और मेरे ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियां तर जाए, और मेरे आगे के 7 कर्म, 7 जन्म और मेरे पिछले के 7 जन्म के जो भी पाप कर्म है वो सब छीन हो जाए। और ये जो सामग्री है, मतलब जो चने हैं, वो आप पीछे डाल दीजिए। ये पैरों में आए, कूड़े में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। पैरों में आ रहे हैं तो आने तो, कूड़े में जा रहे हैं, इस प्रकार से आपको व्रत का पालन करना। उसके बाद आपने लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया है वो जल आपको अपने हाथ में रखना है और एक तुलसी का दल रखना है और वो पी लेना है। पहली बार में तुलसी का दल और जल पीना है, फिर आपको ये प्रतिक्रिया 7 बार करनी है। प्रथम बार में और अंतिम बार में तुलसी का दल यूज करना है, बाकी आप 5 बार बिना तुलसी के दल उपयोग करे ही ये कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको चावल खा के व्रत का पालन करना। अब बड़े सारे लोगों के भीष्म पंचक व्रत है, ठीक है ना, जिसको पंचभीकु व्रत बोला जाता है। ऐसे में आप व्रत का पालन कैसे करोगे? ऐसे में आप व्रत का पालन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चन्यामृत पीकर, केवल और केवल चन्यामृत पीकर, बिना चावल खाए व्रत का पालन करोगे, ठीक है ना।
याद रखिए, कोशिश कीजिए द्वादशी वाले दिन पहले किसी को भोजन कराएं, उसके बाद ही भोजन करें, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं पे द्वादशी पे तुलसी विवाह का प्रावधान है, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में बहुत सारी जगहों पे द्वादशी पे ही तुलसी विवाह का प्रावधान है, तो आप द्वादशी पे तुलसी विवाह अवश्य और अवश्य कीजिए। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? उसको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए कि वो कामयाब हो जाए? आपका लकी नंबर, लकी कलर, आपको संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, विदेश जाने का योग है या नहीं है, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। बोल दे हरि बोल।